आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी आज पूरे विश्व को अपने गिरफ्त में ले चुका है। इसको दृष्टिगत रखते हुए पूरे भारत में लॉकडाउन कर दिया गया है, जिससे सारे शिक्षण संस्थान, अनेक सामाजिक केंद्र, सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया है। बच्चों का नुकसान न हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लास पढ़ाई जाए। जिसको दृष्टिगत रखते हुए आज जो हम हैं 12वीं क्लास के अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित पवन दूतिका, जो कि प्री प्रवास में संग्रहित है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय संक्षिप्त में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म जो है 1865 ईस्वी में आजमगढ़ के निजामाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई तथा इन्होंने मिडिल की परीक्षा पास करने के लिए बनारस के क्वींस कॉलेज में एडमिशन लिया। स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण यह पुनः वापस आ गए और घर पर ही रहकर हिंदी, अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी मृत्यु 6 मार्च 1947 को हो गई। इनके जो साहित्य के क्षेत्र में योगदान था वह इस प्रकार है। प्रमुख रचनाएं, इन्होंने 3 उपन्यास लिखा। प्रेम कांता, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठान। प्रेम कांता इनका प्रथम उपन्यास है। अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठान। इसके बाद इन्होंने नाटक भी लिखे। नाटक में है रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय। इसके बाद काव्य में इनका प्रमुख रचना जो है प्री प्रवास है। प्री प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य से माना जाता है। इससे पहले जो है खड़ी बोली में महाकाव्य का सृजन नहीं हुआ था। चूंकि जो हरिऔध जी हैं यह आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक काल में यह द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। अब द्विवेदी युग की समय सीमा है 1900 से 1918। इससे पहले जो साहित्य की भाषा थी या तो अवधी थी या ब्रज थी, इसलिए जितने भी महाकाव्य लिखे जाते थे या तो अवधी में लिखे गए या ब्रज में लिखे गए। इस प्रकार जो है प्री प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली का दूसरा महाकाव्य हरिऔध द्वारा ही लिखा गया, वह था वैदेही वनवास। वैदेही मतलब सीता का वनवास। तीसरी इनकी रचना थी पारिजात। चौथी रचना थी रसकलश। रसकलश जो ब्रज भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। अब रसकलश की बात करते हैं तो रसकलश में जो है रस की परिभाषा, उसके लक्षण, उसके उदाहरण के बारे में चर्चा की गई है। इस प्रकार जो है यह काव्यशास्त्री ग्रंथ भी है। चौखे चौपदे और चुभते चौपदे यह मुहावरा शैली में लिखा गया इनका काव्य है। ये तो हुआ इनके बारे में सामान्य जानकारी। जो आज हमें अध्ययन करना है, आपके 12वीं कक्षा में संग्रहित एक पाठ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूतिका, जो कि प्री प्रवास में संग्रहित है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पवन दूतिका किसमें संग्रहित है, तो प्री प्रवास में यह संग्रहित है। पवन दूतिका, सबसे पहले जो पाठ का नाम है उससे हम अर्थ लगाएंगे पवन दूतिका। पवन दूतिका, दूतिका माने उसके दूध बना कर भेजा गया है। चूंकि यहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हमारे प्राचीन काल से चली आ रही थी परंपरा थी, महाकवि कालिदास को ले लीजिए, उन्होंने मेघ के माध्यम से जो है संदेश भिजवाया था। तो इसमें जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय उसी पद्धति का अनुसरण करते हुए अपने जो संदेश को इसमें जो पवन दूतिका में जो है राधा और कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया है। कृष्ण मथुरा चले गए हैं, राधा जो है उनके वियोग में बहुत व्यथित है और व्यथा में होने के कारण वो अपना संदेश जो है पवन के माध्यम से उनके पास भेजती है। चूंकि यहाँ पवन जो है पुल्लिंग है, लेकिन इसको दूतिका कर दिया गया है।
यहाँ लेखक ने बड़े ही सारगर्भित तरीके से, बड़े ही मानवीकरण का प्रयोग करते हुए इसे जो है पवन को स्त्री का रूप दे दिया है, जिससे अपनी बात को जो है नायक के समक्ष आसानी से और बहुत ही अच्छे भाव में व्यक्त कर सके। इसलिए इस पाठ का नाम रखा गया पवन दूतिका। अब हम इसमें देखेंगे कि पवन दूतिका जो पाठ आपके सिलेबस में समाहित किया गया है, इसमें जो है राधा और कृष्ण का चित्रण किया गया है। राधा को लोक सेविका के रूप में चित्रित किया गया है और कृष्ण को लोक सेवक के रूप में चित्रित किया गया है। अब हम इसका पाठ को पढ़ेंगे। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गे में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपमन इसी काल वातायनों से। करा बैठी खिन्ना एक दिवस वे गे में थी अकेली। करा कि एक दिन जो राधा है अपने घर में उदास अकेली बैठी हुई थी। एक दिन जो है राधा जो है अपने घर में उदास बैठी हुई थी। क्यों उदास बैठी हुई थी? क्योंकि कृष्ण मथुरा चले गए हैं और उनके विरह में, उनके वियोग में वह उदास बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। उसके दोनों आंखों में, उसके दोनों नेत्रों में आंसू आ रहे हैं। वह आंसू जो है पृथ्वी पर गिर के पूरे धरती को भिगो रहे हैं। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। करा कि जिस समय वह घर में अकेली बैठी हुई है और उसकी आंखों से अश्रु गिर रहे हैं और पूरे धरती को भिगो रहे हैं, उसी समय जो है प्रातःकालीन सुंदर पवन वातायनों मतलब खिड़की के माध्यम से उस घर में प्रवेश करती है। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को लेकर। वह जो वायु है, वह जो समीर है, वह जो हवा है, वह अपने साथ सुगंधित हवा को लेकर धीरे से उस कक्ष में, उस घर में क्या किया? प्रवेश किया। यहां बताने का यह तात्पर्य है कि जो चीजें संयोग में सुखद लगती हैं वही वियोग की दशा आने पर दुखद लगती हैं। यही हवा जब संयोगावस्था थी, जब कृष्ण राधा के पास थे, तो वही हवा जो थी उसे सुंदर थी, उसे आनंदित करती थी। लेकिन आज वियोग की दशा होने के कारण उसे कष्टदायी लग रही है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों का विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। करा कि अपने दुख को बढ़ता हुआ देखकर राधा जो है कृष्ण के वियोग में अपने दुख को बढ़ता हुआ देखकर पवन से कहती है, धीरे बोली सदुख उसे श्रीमती राधिका यूं। करा राधिका जो है उस पवन से कहती है, क्या कहती है कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है। कह रहे हे प्यारी पवन, हे प्रातःकालीन हवा, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। करा कि जिस प्रकार मेरा भाग्य, मेरा प्रारब्ध मुझसे क्या हुआ है, रूठ गया है, यानी काल के समान वह मेरे साथ क्रूरता कर रहा है, क्या तुम भी उसी के तरह काल की क्रूरता के समान यानी समय के समान तुम भी क्या दूषित हो गई हो। कलुषित मतलब दूषित हो गई हो। अब देखिए दो पैराग्राफ है, इसमें सबसे पहले देखेंगे तो इसमें मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि वहां जो है पवन को जब किसी प्राकृतिक चीज को हम क्या देते हैं, मानव का रूप दे देते हैं, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसमें जो है मानवीकरण अलंकार है और इसमें जो छंद है वो मंदाक्रांता छंद है। हरिओ जी ने मंदाक्रांता छंद में इस पाठ का सृजन किया है।
और इसमें जो शब्द शक्ति है अभिधा है। जब भी हम अभिधा, लक्षणा और व्यंजना की बात करते हैं तो अभिधा में हम सीधे सीधे जब कोई बात करते हैं और जो सुनने वाला हो उसका सीधे सीधे उसका अर्थ उसे समझ में आ जाता है, तो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो इस पाठ में अभिधा शब्द शक्ति है। अब आगे देखते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। देखिए यहाँ हरियोत जी फिर पवन के माध्यम से संदेश किसके पास भेजना चाहते हैं? कृष्ण के पास भेजना चाहते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, राधा जो है पवन से कहती है कि हे पवन, जो मेरे प्रियतम हैं, जो मेरे कृष्ण हैं, वह नव जलद यानी कि नवीन मेघ के समान हैं, कंज से नेत्र वाले, और उनके जो नेत्र हैं वह जो है कमल के समान है। जो राधा जो है पवन से बता रही है कि हमारे कृष्ण जो हैं वह नवीन मेघ के समान हैं और उनके नेत्र जो हैं वह कमल के समान हैं। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, कहा कि जब से वह गोकुल से कहाँ चले गए? मथुरा चले गए, तब से वह न कोई संदेश भेजे हैं और न ही यहाँ पर लौट कर पुनः आए। कह रहा है कि जब से उन्होंने गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए तब से न कोई उनका संदेश आया है और न ही वह पुनः यहाँ लौटकर आए। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। वह कह रही है राधा जो है पवन से कह रही है कि मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में रो रो के बावली सी यानी कि पागल सी हो गई हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। कह रहा है कि हे पवन, तू जाकर मेरी सारी कथा को, मेरे सारे दुख को हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को सुना दो। मेरी जो यहाँ दशा है उनके वियोग में, यह सब दशा जाकर उन्हें बता दो। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना। अब आगे जैसे ही पवन को राधा कह रही है कि तुम जाओ, तो ज्यों ही मेरा भवन तज, तुम अल्प आगे बढ़ेगी। कर राधा रानी कह रही है कि हे पवन, जैसे ही तुम मेरे भवन को यानी हमारे घर को छोड़कर जैसे ही तुम कुछ आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी। कह रहे हैं कि तुम्हें जो है रास्ते में अत्यंत शोभायमान, सुखद और सुंदर लताएं तुम्हें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। कह रहा है कि वे जो लताएं मिलेंगी, जो सुंदर सुंदर वृक्ष मिलेंगे, जो पुष्प मिलेंगे, वह अपने मृदुल छाया से, और वहाँ जो है भ्रमरों से पूरा जो जंगल है, जो पक्षियों से चहचहाता हुआ जंगल है, अपने मधुर आवाज से तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। करा कि जब तुम्हें वह अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगे तब तुम मेरे दुख को याद करना, और मेरे दुख को याद करके तुम वहां पर विश्राम मत लेना, क्योंकि तुम्हें वह आकर्षित करेंगे, आकर्षित करके तुम्हें अपने पास रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम जो है मेरे दुख को अपने अंतःकरण में पुनः याद करना, और याद करके मेरे दुख को फिर तुम आगे बढ़ जाना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहु ध्रुम लतावान सौंदर्यशाली। करा कि हे पवन, जैसे ही तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तुम्हें सरस यानी रसों से युक्त
रौ, रौ मतलब संगीत युक्त मधुर स्वर और सुंदर पुष्पों वाला वृंदावन धाम मिलेगा। करा कि हे हवा, हे पवन, जैसे ही तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी तो तुम्हें जो है रस से युक्त संगीतमय ध्वनि से परिपूर्ण और सुंदर पुष्पों से सजा हुआ तुम्हें वृंदावन धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतामान सौंदर्यशाली, करा कि उस वृंदावन धाम में, उस वृंदावन में तुम्हें अच्छे अच्छे बहुत से पेड़ पौधे मिलेंगे और सुंदर सुंदर वहां पर लताएं तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगी। प्यारी वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। करा कि प्यारा वृंदा विपिन मन, करा कि वह जो वृंदावन का वन है, वृंदावन है, वह इतना प्यारा है कि तुम्हारे मन को अपने तरफ आकर्षित करेगा, तुम्हारे मन को मुग्ध कर देगा। आना जाना इस विपिन से मोह माया न होना। करा है कि हे हवा, तुम इस जो वृंदावन का जो जंगल है, जो वृंदावन है, उसमें तुम आना और आना मतलब और जाना, उसमें घूमना, लेकिन उस वृंदावन के सौंदर्य पर मोहित मत होना, क्योंकि जैसे ही तुम मोहित हो जाओगी उस पर, तो मेरा संदेश जो मेरे प्रियतम कृष्ण तक पहुंचाना है, वह संदेश मेरे प्रियतम तक नहीं पहुंच पाएगा। अब देखेंगे कि इसमें भी जो है, जब भी पूछता है कि छंद कौन सा है, तो मंदाक्रांता छंद हम लगाएंगे। और दूसरा जो है रस पूछे कि इसमें रस कौन सा है, तो रस इसमें करुण रस है। करुण रस क्यों है? क्योंकि यहाँ वियोग की दशा को बताया गया है, तो इसमें रस जो है करुण रस है। शब्द शक्ति हम पहले ही बता दिए कि अभिधा शब्द शक्ति है। और अलंकार जो है, यहाँ पर रूपक अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार के साथ साथ उपमा अलंकार भी है। और इसमें मानवीकरण अलंकार सबसे प्रसिद्ध, इसमें जो अलंकार है वह मानवीकरण है, क्योंकि यहाँ जो पवन को मानव का रूप दे दिया गया है। आगे देखते हैं, एक और पैरा पढ़ लेते हैं। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। करा कि हे पवन, जैसे तू थोड़ा सा और आगे रास्ते में बढ़ेगी तो तुम्हें यदि कोई क्लांत यानी कि थका हुआ व्यक्ति कोई अगर तुम्हें दिखाई देता है, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। करा है कि राधा कह रही है कि हे पवन, तुम उसके निकट जाकर उसके थकावट को दूर कर देना। करे जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। करे जाते जाते यदि तुम पथ में अपने रास्ते में जा रही हो, अगर तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति या थका हुआ कोई श्रमिक या थका हुआ कोई किसान यदि तुम्हें दिखाई दे, तो उसके पास जाना तुम और उसके क्लांतियों को, उसके थकावट को तुम क्या कर देना, दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना। परस मतलब स्पर्श करके, गात माने शरीर को। कह रहे कि हे हवा, हे पवन, तुम धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसके उत्ताप, जो उसके गर्मी है, जो काम करते करते उसके अंदर गर्मी है उसको क्या करना, तुम उसको हर लेना, यानी उसको समाप्त कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। करा के अपने सुगंधित हवा के माध्यम से उस श्रमिक को, जो कार्य कर रहा है, उस किसान को, उस काम करने वाले व्यक्ति को अपने सुगंधित हवाओं के माध्यम से उसे हर्षित कर देना, यानी खुशहाल बना देना, उसके अंदर ताजगी भर देना। आज बस इतना ही। अब अगले वीडियो में इसके बाद हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।